नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। पीएम मोदी की आज हरियाणा में बड़ी रैली। दिल्ली और हरियाणा में पीएम की चुनावी सभा। दोपहर में अंबाला और शाम को सोनीपत के दौरे पर पीएम। हरियाणा में हुंकार भरेंगे राहुल गांधी। 22 मई को चरखी दादरी में करेंगे रैली। राहुल गांधी की रैली के बाद कांग्रेस की फिजा बदलने का दावा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे कुरुक्षेत्र। डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में की जनसभा। चुनावों को देखते हुए हरियाणा में बड़े नेताओं की एंट्री। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर बीजेपी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों बड़ी बड़ी जनसभाएं करने में जुटे हुए हैं और एक बार फिर मोदी सरकार का नारा दे रहे हैं। इसी नारे के साथ आज पीएम मोदी हरियाणा में बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 18 मई को हरियाणा और दिल्ली में चुनावी सभाएं हैं। इसके लिए वे सबसे पहले दोपहर को हरियाणा के अंबाला पहुंचे और इसके बाद पीएम की सोनीपत में चुनावी जनसभा है। हरियाणा के बाद पीएम दिल्ली लौटेंगे और उनके बाद शाम को 6:30 पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में जनसभा होगी। पीएम के अंबाला दौरे के दौरान उनके साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सहित हरियाणा के कई दिग्गज मंच पर मौजूद रहे। पीएम ने अपने अंबाला दौरे के दौरान अंबाला से उम्मीदवार बंतो कटारिया के समर्थन में वोट की अपील की। इस दौरान पीएम कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। बता दें कि पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। हरियाणा के नूह में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर उस समय हाहाकार मच गया जब नूह से गुजर रही श्रद्धालुओं से भरी बस के साथ बड़ा हादसा हो गया। नूह से गुजर रही श्रद्धालुओं से भरी बस में भीषण आग लग गई। इस घटना में बस में सवार 9 लोग जिंदा जल गए जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह झुलस गए। बताया जा रहा है कि बस में करीब 60 लोग सवार थे जो पंजाब और चंडीगढ़ के रहने वाले थे और मथुरा वृंदावन दर्शन कर लौट रहे थे। चलती बस में आग की लपटें देख स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बस में सवार पीड़ितों के अनुसार वे एक टूरिस्ट बस किराए पर लेकर बनारस और मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए निकले थे जो कि हरियाणा के नूह के पास से गुजरते समय बस में अचानक आग लग गई। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से इंडिया गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने दावा किया है कि दक्षिण हरियाणा के चरखी दादरी में 22 मई को होने वाली रैली पीएम मोदी की 23 को महेंद्रगढ़ में होने वाली रैली पर भारी पड़ेगी। 22 को राहुल गांधी की दादरी रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित SRK गुट के अलावा पार्टी के बड़े लीडर शिरकत करेंगे। राहुल गांधी की रैली के बाद दक्षिण हरियाणा में कांग्रेस की फिजा ही बदल जाएगी। रावदान सिंह ने चरखी दादरी के पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और 22 मई को दादरी में होने वाली राहुल गांधी की रैली के बारे में मंथन करते हुए ड्यूटियां भी लगाई। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पर मजबूत होने के साथ साथ फील्ड में जाने का आह्वान किया। चुनावों को देखते हुए हरियाणा में बड़े बड़े नेताओं की एंट्री होनी शुरू हो गई है। इसी के तहत जहां आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा पहुंचे तो वहीं आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कुरुक्षेत्र के दौरे पर आए। इस दौरान पंजाब सीएम भगवंत मान ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में पुंडरी में हुई जनसभा में शिरकत की। सीएम मान ने जनसभा में जहां डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में लोगों से वोट डालने की अपील की, वहीं उन्होंने बीजेपी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। दोस्तों, ये जो चुनाव है ये आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव हमारा देश जो एक खतरनाक मोड़ पे खड़ा है, ये चुनाव हमारे देश को बचाने का चुनाव है। देश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, या तो तानाशाही की तरफ जाएगा और या तो फिर लोकतंत्र तरीके से चुने हुए लोग आपकी इच्छा के मुताबिक काम करेंगे, आपकी इच्छा के मुताबिक कानून बनेंगे, या तो देश एक बहुत ही खतरनाक
संविधान को खत्म करने वाली पार्टी के हाथ में आएगा, या तो फिर ऐसी पार्टियां जो चाहती हैं कि देश तरक्की करे, जो चाहती हैं हर स्टेट तरक्की करे, या तो फिर उनके हाथ में आएगा। दो विधायकों के खिलाफ जननायक जनता पार्टी की तरफ से सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष से लिखित मांग की गई। जेजेपी के दो विधायक रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग ने भाजपा के साथ स्टेज शेयर की थी। नरवाना में बीजेपी की रैली में रामनिवास और हिसार में जोगीराम सिहाग ने भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगे थे। जेजेपी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते इन दोनों विधायकों को कई बार लीगल नोटिस दिए थे, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। अब जेजेपी ने विधानसभा स्पीकर से दोनों विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग लिखित में की है। जेजेपी ने दोनों विधायकों की पार्टी विरोधी गतिविधियों के सबूत भी स्पीकर को दिए हैं। विधायक हैं, एक तो रामनिवास सुरजाखेड़ा जी हैं और दूसरे जोगीराम सिहाग जी। दोनों ने बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट मांगे हैं और उनकी स्टेज शेयर करी है। सुरजाखेड़ा ने नरवाना में करी और रणजीत सिंह की स्टेज जो है ना हिसार के अंदर जोगीराम ने करी, उनके लिए वोटों की अपील भी करी है। तो इसलिए एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ क्यों, हमारे खुद के कैंडिडेट जेजेपी के खड़े हुए हैं तो वोटों की अपील तो उनके लिए करनी चाहिए। तो इसलिए उनको हमने लीगल नोटिस दिए, 2 बार दिए, किसी को 3 बार दिए, उसके बाद उनका कोई जवाब हमारे पास आया नहीं। इसलिए हमने 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ का, उसका 21A के तहत हमने स्पीकर जो बीइंग ए ट्रिब्यूनल के नाते इसका फैसला करें, तो उनको हमने एप्लीकेशन इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए डाली। यमुनानगर के भाजपा विधायक घनश्याम दास अरोड़ा का ट्विटर अकाउंट हैक करके किसी ने उनके ट्विटर से गुर्जर समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद भारी संख्या में आए गुर्जर समाज के युवाओं ने बीजेपी कार्यालय पर हमला बोल दिया। इस दौरान उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया, विधायक के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गया। हंगामे की सूचना पाकर यमुनानगर विधायक घनश्याम दास अरोड़ा मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को बताया कि उनका ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है, जिससे किसी मैसेज किया है। इसको लेकर उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कर दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि इस मामले में गुर्जर समाज में काफी रोष है। दूसरी तरफ विधायक का कहना है कि उन्होंने यह आपत्तिजनक सामग्री हटा दी है, लेकिन जब तक विधायक ने मौके पर पहुंचकर अपनी तरफ से सफाई नहीं दी, तब तक गुर्जर समाज के युवा शांत नहीं हुए। देखिए, ऐसा है, यमुनानगर से विधायक हैं भाजपा से, ये घनश्याम दास अरोड़ा जी। इनके ट्विटर से कल पोस्ट हुई थी कि जो अपना पृथ्वीराज चौहान हैं वो केवल मात्र राजपूतों के ही हैं और उसमें गुर्जर का कोई मामला नहीं है। और यहाँ तक कि हमारी माँ और बेटियों के खिलाफ भी इसमें बहुत कुछ लिखा गया था। विषय ये नहीं था कि वो गुर्जर हैं या राजपूत हैं, क्योंकि क्षत्रिय सभी के ही हैं, उसमें कोई जात बरादरी नहीं होती। और एक शुरू से ही बीजेपी की मंशा रही है कि जो ये फाड़ने का कार्य किया हुआ है दोनों बिरादरियों में, हम उस विषय में नहीं आए थे। अपनी माँ बेटियों के विषय में हम विधायक जी से मिले थे और इन्होंने हालांकि सुबह अपने सोशल मीडिया से इन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन उससे हमारे साथी सेटिस्फाई नहीं थे। हमने चाहा था कि इनसे घर पे मिलें, लेकिन ये चुनाव के वक्त हमारे को यहाँ पे मिले हैं। लिखा क्या ट्विटर पे? इन्होंने लिखा था कि जो गुर्जर जाति से जो है, जो पृथ्वीराज चौहान को अपना बनाते हैं, उनकी माँ हमारे महापुरुषों का नाम लेकर अपनी मांग भरती है। तो इसे डूब मरने की बात शायद हमारे लिए कुछ नहीं थी, हमारा अपना स्वाभाविक मान है। और अपनी लड़ाई के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे नेहरू पार्क पे, उसके बाद हम यहाँ पे आए। पिछले 1 महीने से अंबाला डिवीजन के अंबाला लुधियाना खंड पर शंभू स्टेशन पर चल रहे किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। नतीजतन ट्रेनें रद्द, डाइवर्ट, शो टर्मिनेट और शो ओरिजिनेट हो रही हैं। इससे रोजाना करीब 180 ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। यहाँ तक कि जो गाड़ियां दौड़ रही हैं वे भी अपने निर्धारित समय से पीछे हैं और अव्यवस्थित यातायात के कारण देरी से पहुंच रही हैं। आज भी दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस, शान पंजाब एक्सप्रेस, जम्मू मेल, नई दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी एक्सप्रेस, अमृतसर चंडीगढ़ एक्सप्रेस और जालंधर सिटी नई दिल्ली एक्सप्रेस सहित कई अन्य यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। बता दें कि कई किसान संगठन किसानों की रिहाई और एमएसपी जैसी कई मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से रेल ट्रैक पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। हरियाणा में शुष्क मौसम, तापमान में वृद्धि और लू की स्थिति बनी हुई है। अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। दक्षिण और पश्चिमी हरियाणा के कुछ इलाकों में तापमान 44 से 40 डिग्री के करीब है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों में आसमान साफ रहने के साथ साथ शुष्क मौसम रहने की संभावना भी बनी रहेगी। इन दिनों के दौरान दक्षिण हरियाणा में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण
समूचे हरियाणा में हीट वेव की स्थिति बनेगी, जहां अलग अलग हिस्सों में अधिकतम तापमान 46 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। वहीं प्रशासन ने भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों से अपील किया है कि वे अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं और अल्कोहल और कैफीन युक्त पेय पदार्थों का सेवन बिल्कुल न करें। धूप में निकलने से बचें। अत्याधिक गर्मी के समय घर के अंदर ही रहें। यदि आपको बाहर जाना है तो हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनकर जाएं और अपने सिर को टोपी, गीले कपड़े या छाते से ढकें। घर में मौजूद बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों पर विशेष ध्यान दें। हरियाणा में तेज गर्मी के कहर के बीच हरियाणा सरकार ने बच्चों को बड़ी राहत प्रदान की है। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट लिखा गया है कि हरियाणा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 1 जून से 30 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। इस दौरान प्रदेश के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इसके बाद अगले सत्र के साथ 1 जुलाई दिन सोमवार को स्कूल दोबारा खुलेंगे। यह आदेश प्रदेश के सभी स्कूलों पर लागू होगा। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेश के प्रति हरियाणा के सभी शिक्षा विभागों के साथ ही सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर है। ऐसे में चुनावों को लेकर प्रशासन अलर्ट हो गया है। शहर में आने जाने वाले मुख्य मार्गों से लेकर शहर में पुलिस सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और बारीकी से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। करनाल कैथल स्टेट हाईवे पर गांव बस्तली के पास एफएसटी टीम गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और वहीं चुनाव के बीच गाड़ी चेक करके पुलिस ने गाड़ी में रखे बैनर, पोस्टर या वोटरों को लुभाने के लिए शराब, पैसे आदि चीजों की जांच की है। गाड़ी में 50,000 रुपए मिले हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ उनकी वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।